Hi students, yesterday we started the next chapter, that is chapter number 5 surface chemistry. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि सरफेस केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, सरफेस की नेचर के साथ डील करती है. ऑल्सो कहता है सरफेस के ऊपर कौन सी चेंजेस होती हैं उसके साथ डील करती है. उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं. कहता है सरफेस की स्टडी करने के लिए कंडीशन नेसेसरी होती है, दैट इज सरफेस क्या होनी चाहिए, क्लीन सरफेस होनी चाहिए. कहता है मेटल्स की अल्ट्रा क्लीन सरफेस को ऑब्टेन करने के लिए हम मेटल को किस में रखते हैं, हाई वैक्यूम के अंदर रखते हैं, जिसका ऑर्डर कितना होता है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻ पास्कल तक का उसका ऑर्डर होता है. कहता है अदरवाइज क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में से क्या होता है, जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मेटल की सरफेस को कवर कर लेते हैं. कहता है जिस वजह से वो सरफेस है वो क्लीन नहीं रहती है. तो कहता है क्लीन सरफेस के लिए हम उसको किस में रखते हैं, हाई वैक्यूम के अंदर रखते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एड्सॉर्प्शन. कहता है एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन वो फिनोमिना है जिसमें क्या होती है, जो सॉलिड और लिक्विड की सरफेस होती है उसमें कहता है टेंडेंसी होती है वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपनी सरफेस के ऊपर रिटेन करके रखते हैं. कहते हैं जब मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं, सॉलिड की कंटेक्ट में आते हैं. कहता है जिस वजह से क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बल्क के. उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. कहता है एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट क्या होते हैं. कहता है जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन करवाते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. और कहता है वो सब्सटेंस जो सॉलिड की सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्सॉर्बेट बोलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था, कहता है जो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एड्सॉर्ब सब्सटेंस को सरफेस से रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीसॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं. कहता उस दौरान क्या होता है, जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो रिवर्स चलने लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगता है. कहता वो कैसे होगा, कहता जब हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, जब प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं उस दौरान जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्या होने लगता है, रिवर्स होने लगता है. नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी एड्सॉर्प्शन की, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करा था, दैट इज एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय चारकोल. कहता जो फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल होती है उसमें टेंडेंसी होती है कि वो नंबर ऑफ गैसेस को अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर सकती है. कहता इस केस में जो चारकोल है वो किसका काम करती है, एड्सॉर्बेंट का काम करती है, और जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, एड्सॉर्बेट का काम करते हैं. कहता है जो सॉलिड्स होते हैं उनको पर्टिकुलरली हम किस फॉर्म में लेते हैं, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लेते हैं. बिकॉज कहता है फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है. कहता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी थी एड्सॉर्प्शन ऑफ ए डाई बाय चारकोल. कहता है जब हम एनिमल चारकोल को शेक करते हैं ऑर्गेनिक डाई के सॉल्यूशन के साथ, उस दौरान कहता है क्या होता है, जो कलर्ड कंपोनेंट होता है डाई का वो एड्सॉर्ब हो जाता है एनिमल चारकोल की सरफेस के ऊपर जाके, जिस वजह से कहता है जो ऑर्गेनिक डाई है वो क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाती है. नेक्स्ट हमने एग्जांपल डिस्कस करी थी रॉ शुगर की. कहता है जब हम रॉ शुगर को पास कराते हैं एनिमल चारकोल के बेड्स के ऊपर से, उस दौरान जो रॉ शुगर है वो क्या हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, बिकॉज उसका जो कलरिंग सब्सटेंस है वो एड्सॉर्ब हो जाता है चारकोल के ऊपर. ऐसे ही हमने नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करी थी, कहता है जो एयर है वो ड्राई हो जाती है सिलिका जेल की प्रेजेंस में, बिकॉज सिलिका जेल क्या करती है, जो हवा में मॉइस्चर होता है उसको अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से जो एयर है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है. कहता है जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना उसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होती है एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर, जबकि कहता है जो एब्जॉर्प्शन फिनोमिना है उसमें क्या होता है, कहता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक सब्सटेंस के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अदर सब्सटेंस, जिसको हमने एग्जाम्पल लेके डिस्कस करा था. कहता अगर हम सिलिका जेल के पीस को रख देते हैं वाटर वेपर के एनवायरनमेंट में, उस दौरान कहता क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से कहता वाटर वेपर की कंसंट्रेशन है वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू कहता सिलिका जेल की बल्क के अंदर के कंपेरेटिवली. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी थी, कहता जब हम पीस ले लेते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का, उसको रखते हैं वाटर वेपर के एनवायरनमेंट में, उस दौरान कहता जो वाटर वेपर की कंसंट्रेशन होती है वो कैल्शियम क्लोराइड की सरफेस के ऊपर और उसकी बल्क के अंदर दोनों में क्या होगी, इक्वल कंसंट्रेशन होती है, बिकॉज कहता जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उस दौरान कहता क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दूसरे सब्सटेंस की बॉडी के ऊपर.
तो क्या था, यहाँ से हमने नेक्स्ट डिस्कस करा था एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करा था। क्या था, जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म रेट के साथ चलती है, सिमिलर स्पीड के साथ चलती है, जबकि जो एडजॉर्प्शन होती है वो क्या चलती है, स्टार्टिंग में फास्ट होती है बट उसके बाद क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होती है, क्या था, जब दोनों प्रोसेस एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन दोनों इकट्ठे चलने लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में कहता क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है एडजॉर्बेट की वो सरफेस के ऊपर ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द बल्क के, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ऐसी नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होती है, कहते हैं जब कंसंट्रेशन एडजॉर्बेट की सरफेस के ऊपर लेस हो एज कंपेरिजन टू बल्क के, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है कुछ लिक्विड सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, कहता है जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सरफेस के ऊपर लेस होती है सॉल्यूशन की बल्क के कंपैरेटिवली, तो वो किस टाइप की एडजॉर्प्शन शो करता है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन को शो करता है। कहता है जैसे हम एग्जांपल ले लें, कहता है अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन पोटाशियम क्लोराइड का उसको शेक करते हैं ब्लड चारकोल के साथ, तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन शो करता है। उस दौरान कहता है जो पोटाशियम क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड चारकोल की सरफेस के ऊपर ज़्यादा होती है ब्लड चारकोल की बल्क के कंपैरेटिवली, तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन शो करेगा। ऐसे कहता अगर हम पोटाशियम क्लोराइड के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को शेक करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड के साथ, उस दौरान कहता वो क्या शो करता है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन शो करता है। उस दौरान कहता जो पोटाशियम क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन सरफेस के ऊपर कम होती है, उसकी बल्क के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उस दौरान वो क्या शो करेगा, नेगेटिव एडजॉर्प्शन शो करता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। कहता जो एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म है वो कैसे चलता है, कहता जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, जो कहता है किस वजह से आता है, बिकॉज कहता जो सरफेस होती है सॉलिड की और लिक्विड की वो क्या होती है, उसमें अनबैलेंसेस फोर्सेस होती हैं। कहता उन अनबैलेंसेस फोर्सेस के कारण वो क्या करता है, एडजॉर्प्शन को शो करता है। बिकॉज कहता जो सरफेस होती है पार्टिकल्स की एडजॉर्बेंट के, सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल की जो सरफेस होगी वो सभी सरफेस है वो सेम एनवायरनमेंट में नहीं होती। बिकॉज क्या था जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस के अंदर वाले पार्टिकल्स होते हैं बल्क के, वहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर होते हैं सरफेस के ऊपर एनवायरनमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या था अगर हम कंसिडर कर ले सॉलिड को, सॉलिड के अंदर क्या था, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बल्क के अंदर, जैसे हम डायग्राम से करेंगे यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि सॉलिड है, सॉलिड की सरफेस के ऊपर भी पार्टिकल्स हैं और सॉलिड की बल्क के अंदर भी पार्टिकल्स हैं। कहते हैं जो सॉलिड की बल्क के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उसके जो नेबरिंग वाले पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बराबर की फोर्सेस लगाते हैं, जिस वजह से कहते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगती है वो क्या होती है, जीरो फोर्स लगती है। बिकॉज उसके जो नेबर में पार्टिकल्स होते हैं वो उसके ऊपर चारों तरफ से क्या लगाते हैं, बराबर की फोर्स लगाते हैं। ऐसे कहता है जो सॉलिड की सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं उनको सिर्फ इनवर्ड की फोर्स लगती है, बिकॉज आउटवर्ड के ऊपर कोई पार्टिकल नहीं होता तो आउटवर्ड उसके ऊपर क्या लगेगी, कोई भी फोर्स नहीं लगती। तो यहाँ पे कहता जो एनवायरनमेंट है सरफेस का और बल्क का वो क्या होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है पार्टिकल्स का, जिस वजह से कहता क्या होगा, एज ए रिजल्ट कहता कोई भी नेट पुल नहीं होता बल्क के अंदर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। बट कहता जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, कहता जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ अंदर की तरफ को क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज कहता कोई भी मॉलिक्यूल उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, जिस वजह से कहता जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिजल्टेंट डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। इन अदर वर्ड्स कहता हम कह सकते हैं जो सरफेस है वो किस में आती है, स्टेन में आ जाती है या टेंशन में आती है, बिकॉज उसके ऊपर क्या लगती हैं, अनबैलेंसेस फोर्सेस लगती हैं। सिमिलरली कहता जो इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमें लिक्विड की सरफेस गिवन दी हुई है। कहता है यहाँ पे जो लिक्विड के बल्क के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्सेस कितनी लगती है, जीरो रिजल्टेंट फोर्स लगती है, उसके ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगती। बिकॉज उसके जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर तरफ से उसको इक्वल का अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो क्या लगती है, जीरो लगती है। ऐसे कहते हैं जो लिक्विड के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सिर्फ क्या लगती है, इनवर्ड फोर्स लगती है, बिकॉज उसके आउटवर्ड कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, जिस वजह से कहता है उसके बीच में क्या आ जाती है, सरफेस के ऊपर टेंशन आ जाती है या फिर स्ट्रेन आ जाता है।
एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो सरफेस होती है सॉलिड की और लिक्विड की, वो क्या करती है, अपनी सरफेस के पार्टिकल्स को सेटिस्फाई करने के लिए रेजिडुअल फोर्सेस के साथ वो क्या करती है, जो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है और अपनी सरफेस के ऊपर रिटेन करके रखती है, ताकि उसके ऊपर भी फोर्सेस क्या हो जाए, बैलेंसेस फोर्सेस हो जाए। कहता है जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं एड्जॉर्बेंट की, उसी के कारण वो क्या करता है, एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। एज ए रिजल्ट कहता क्या होती है, एड्जॉर्प्शन चलती है। कहता जो कितने एक्सटेंट तक एड्जॉर्प्शन चलेगी, वो कैसे इंक्रीज होगी, कहता जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा पर यूनिट मास, कहता जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है किसी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन कितने टाइप की होती है। कहता है डिपेंड करता है कि फोर्सेस की नेचर कैसी है बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। कहता है उसके बेसिस के ऊपर जो एड्जॉर्प्शन है उसको 2 टाइप में क्लासीफाई करें। फर्स्ट टाइप इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड सेकेंड टाइप इज केमिकल एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होती है। कहते जो पार्टिकल्स है एड्जॉर्बेट के, वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर फिजिकल फोर्सेस के साथ जुड़े हो, जैसे वंडर वाल फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं, तब एड्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोलते हैं, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए क्या बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या था उस दौरान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके या प्रेशर को डिक्रीज करके। इन अदर वर्ड्स कहता जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, या फिर फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट इज लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। कहता है एड्जॉर्प्शन के दौरान जो एनर्जी है वो क्या होती है, लेस एनर्जी होती है। कहता है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होती हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से जो फोर्सेस है वो क्या होती हैं, वीक होती हैं, जिस वजह से कहता है जो मोलर इंथैल्पी है एड्जॉर्प्शन की वो क्या होती है, लो होती है। वो किस ऑर्डर की होती है, 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल तक की होती है। सेकेंड इज कहता जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो किस नेचर की होती है, रिवर्सिबल नेचर की होती है। कहता जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो जनरली रिवर्सिबल नेचर का होता है, जिस वजह से कहता उसके बीच में क्या हो जाता है, आसानी से कहता उसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। जैसे कहता है एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट दोनों आपस में रिएक्शन शो करते हैं, तो हमारे पास एड्जॉर्प्शन होगी, जिस वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और साथ में क्या होती है, हीट रिलीज होती है। कहता है ये रिएक्शन क्या होती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है, बिकॉज जो हीट रिलीज होती है वो इसके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेस होने के कारण हीट के साथ वो फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, ये रिएक्शन क्या चलने लगती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। कहता अगर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करें उसके साथ क्या होता है, कहते जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या उस दौरान क्या हो जाएगा, प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, तो वो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ को चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन तरफ को चलेगा। बिकॉज कहते जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा गैस है वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर जाके क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी, जिस वजह से कहता हमारे पास रिएक्शन क्या चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है। कहता देयरफॉर कहता उतनी ज़्यादा गैस क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी, जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, और वॉल्यूम क्या हो जाती है, गैस की डिक्रीज हो जाती है। अल्टरनेटिवली कहता अगर हम प्रेशर को रिमूव कर दे, प्रेशर को डिक्रीज कर दे, तो रिएक्शन क्या चलने लगती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कहता जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। कहता जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो किस नेचर का है, एक्सोथर्मिक नेचर का है, बिकॉज जैसे हमने अभी रिएक्शन पढ़ी है उसमें क्या है कि प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होने के कारण ये प्रोसेस किस नेचर का है, एक्सोथर्मिक नेचर का है। दैट मीन्स कहता जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा फास्ट चलेगी, एंड कहता जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कहता अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। कहता है किनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण वो क्या करते हैं, एड्जॉर्बेंट की सरफेस से बड़ी तेज़ी के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिस वजह से कहता है टेम्परेचर के राइज करने के साथ साथ जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। कहता है यहाँ पे जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, मीन्स कहता जो नेचर है हमारे पास एड्जॉर्प्शन की वो स्पेसिफिक नहीं होती। दैट मीन्स कहता जो सभी गैसेज है वो सभी सॉलिड की सरफेस के ऊपर जाके क्या हो सकती हैं, एड्जॉर्ब हो सकती है। ये कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता जो सरफेस होती है एड्जॉर्बेंट की वो कोई भी प्रेफरेंस शो नहीं करती है, वो किसी भी गैस को अपनी सरफेस के ऊपर क्या करती है, वीक वंडरवाल फोर्सेस के साथ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट
रिएक्ट कर लेती है, जिस वजह से कहता है उसमें क्या होती है, स्पेसिफिसिटी की कमी होती है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। कहता है एड्जॉर्बेट की नेचर के ऊपर जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो कैसे डिपेंड करेगी। कहता है कितने एक्सटेंट तक हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आसानी के साथ गैस क्या होती है, लिक्विफाई होती है। कहता है जितनी आसानी के साथ गैस लिक्विफाई होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी। कहता है जो गैसेस है वो जो ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं, कौन सी गैसेस ईजिली लिक्विफाई होती हैं, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। कहता है जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैस उतनी ज़्यादा फास्टली क्या होती हैं, एड्सॉर्ब होती है, बिकॉज कहता है उसमें उतनी ज़्यादा क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्सेस होती हैं क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाके। फॉर एग्जांपल कहता है अगर 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल लिया है, उसके ऊपर कहता है जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 630 केल्विन है, वो कहता है ज़्यादा फास्टली एड्जॉर्ब होती है एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर जाके एज़ कंपैरिजन टू मीथेन के, बिकॉज मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 190 केल्विन का है, जो कहता जो सल्फर डाइऑक्साइड के क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या है, लेस टेम्परेचर है। कहता जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर लेस होगा दैट मीन्स उतनी उसमें वीक वंडरवाल फोर्सेज होगी, उतनी उसकी एड्जॉर्प्शन क्या होती है, कम होती है। कहता है ऐसे ही अगर हम 4.5 ml डाई हाइड्रोजन गैस ले लें, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स उसकी जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो और क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेट। कहता जो हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसके केस में जो एड्जॉर्बेट की स्टेट है वो कैसे मैटर करती है। कहता फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में जो स्टेट होती है एड्जॉर्बेट की वो सेम होती है बल्क के जैसी होती है। कहता जैसे अगर बल्क के अंदर सॉलिड स्टेट है तो जो स्टेट होती है एड्जॉर्बेट की वो भी क्या होती है, सॉलिड स्टेट होती है। कहता अगर बल्क में लिक्विड स्टेट है तो एड्जॉर्बेट की स्टेट भी क्या होगी, लिक्विड स्टेट होगी। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।